नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व भर के किसान जो लोगों की भूख मिटाते हैं, वही किसान लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की सुसाइड की बात करें तो डेली किसानों की सुसाइड का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ हैं फार्मर एक्सपर्ट सुदेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। सर, किसानों की सुसाइड का आंकड़ा दिन बर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं ये इसमें भारत सरकार को पहले भी नोटिस में ला चुका हूँ कि किसानों की आत्महत्याओं का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे देश में जब से आज़ाद हुआ है किसानों का कोई इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बना, ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। और जो फसलों के दाम हैं वो बिचौलिए या मार्केट में बैठे हुए बिजनेसमैन जो है अपनी मनमर्जी से लेते हैं। चाहे गवर्नमेंट ने उसका कोई रेट फिक्स किया हो तब भी वो गवर्नमेंट के रेट पे नहीं चलते। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में 2 किसानों ने सुसाइड किया, या कहो कि वैसे उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। जब वो अपनी धान फसल लेके गए हैं धान, तो बिजनेसमैन जो है उन्होंने बोला कि मार्केट वालों ने कि हम इसका फसल तो आपसे लेंगे, पहले हमारी जो कमीशन बनती वो दो। जब किसानों ने इनकार किया तो वो बोलते आपकी ये जो धान वैल्यू इसकी कम है तो ये लेने लायक नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, सब स्टैंडर्ड है। तो एक किसान को उधर ही दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गया। तो ऐसे ही दूसरा किसान, एक ही दिन में 2 किसानों की मौत। ऐसा ही आंकड़ा जो है 4 लाख किसानों का आत्महत्या का हो चुका। और अभी भी जो किसान है उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है। मैं आपको इसमें 2008 का एक बताना चाहता हूँ कि 2008 में किसानों की जो गेहूं का खरीद थी उसका रेट था 1300 रुपया क्विंटल, जबकि उस समय एक विधायक की पे थी 60,000। जो उसके बाद 2016 में जैसे पे स्केल रिवाइज हुए तो एमएलए की जो है, विधायक की जो है पे बन गई 1,25,000, जबकि किसानों की जो कीमत थी गेहूं की वो आ गई 1,500 रुपया। उसमें हुआ कुल 200 का इजाफा। तो एक विधायक की पे का 65,000 का इजाफा और किसानों की गेहूं का इजाफा 200 रुपया। जबकि 2008 से लेकर 2016 तक गवर्नमेंट ने किसानों को क्या दिया, उनके जो फर्टिलाइज़र उसके रेट डबल हो गए, यूरिया के रेट डबल हो गए, कि अपना केरोसिन का रेट बढ़ गया। केरोसिन तो अब तो टोटल बंद है हमारी इस रियासत में। नंबर 3, अभी डीजल जो है उसके दाम देखो आसमान छू रहे हैं, जबकि जो 200 इजाफा हुआ वो तो उधर महंगाई में चला गया। तो फिर इजाफा कहाँ हुआ किसानों का? किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार, ये जो है सबसे बड़ी हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारे किसानों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हुए भी उनकी मांगें जो है नहीं सुन रही। और जबकि मैं फेसबुक में आज से 15 दिन पहले डाला कि इन किसानों का एक कमीशन होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो सेवा कर्मचारी हैं सेंटर के या स्टेट के, उनका एक पे कमीशन है जो कि हर 5 साल या 7 साल एक स्पेसिफिक पीरियड में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वो अपना कमीशन लागू करके तो उनकी पे स्केल बढ़ाते हैं। सर, क्या किसानों का अलग से एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही तो बता रहा हूं कि इनका आज तक कमीशन ही नहीं बना, तो वो अपनी फरियाद किसको बताएं? आज तक कोई कमीशन नहीं बनाया। नहीं, इनका कोई कमीशन ही नहीं है किसानों का, जबकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है उनका पे कमीशन है। किसानों का कोई इंडिपेंडेंट कमीशन ही नहीं है, तो वो अपनी फरियाद किसको बताएं? गवर्नमेंट अपने कानून उनके ऊपर थोपती है, लेकिन यह नहीं सोचती कि किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है। उनका एक कॉन्स्टिट्यूट करे कमीशन, जो कमीशन में अपनी किसान ने अपनी डिमांड रखें, अपने जो प्रॉब्लम रखें। एक गवर्नमेंट रिड्रेसल सेल बनाए, उनका कहाँ रिड्रेसल सेल? तो वो कमीशन में इनका एक प्रॉब्लम का रिड्रेसल सेल हो और उनके जो प्रॉब्लम सुनी जाए। इंडिपेंडेंट जैसे पे कमीशन सुनता है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो वो अपना पे कमीशन देता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने आगे पे उनकी रिवाइज करती है। वैसे किसानों का जो है कोई कमीशन नहीं है और उनकी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें उनका ग्रीवेंसेस सुनी जाएं। किसानों के जो है अपने मसले अपने खुद हल करें। जैसे ये मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और
इसी डेमोक्रेसी के लिहाजे पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमीशन जो है किसानों का बनना चाहिए, जो फॉर द किसान, ऑफ द किसान एंड बाय द किसान, जो कि किसानों के लिए ही हो, किसान ही उसमें बैठे, किसान ही अपने मसले हल करें, और उसमें जो कोई मसला बचता है जो उनके द्वारा हल नहीं होता है वो आगे फॉरवर्ड करें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें अपने जो कानून जो है लागू करके उसको थोपे, ना कि डायरेक्ट अपने कानून उनके ऊपर थोपें। क्योंकि आज जो किसान दर हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने साथ एक आटे की थैली है, ये देखो। अब ये पंजाब सरकार के लिए बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार के किसान जो इधर बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं, जबकि ये पंजाब सरकार की है, ये पंजाब सरकार की है। और सारा जम्मू जानता है, जम्मू में जितने भी फूड ग्रेन्स शॉप हैं, गवर्नमेंट की शॉप हैं, ये तो इन्होंने सप्लाई तो पंजाब से आ रही है। तब ये देखते कि ये कांग्रेस का इलाका है, तब नहीं ये सोचते कि ये गेहूं तो पंजाब के जो किसान है उन्होंने वोट कांग्रेस को डाला, इस पे कोई वोट तो नहीं लिखा हुआ। ये आटा जो है सारे जम्मू में, कश्मीर में और सरहदों पे जवान जो बैठे हैं उनको सप्लाई दे रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो अब जो किसान ये गेहूं उगा रहे हैं उनके मसले क्यों नहीं सुन रही? और नंबर 2, क्या वो किसान पागल हैं जो अपने पूरे कुंबे के साथ उधर बैठे हुए हैं? जाके घर में वो एक एक 2 मेंबर छोड़ गए अपनी फसलों के लिए, अपने जानवरों के लिए, बाकी सारे के सारे उधर जाके बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। इससे आप पूरे वर्ल्ड को क्या बता रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ख्वाब में थे, एक प्लान पे थे कि बाहर से कंट्रियों से बड़ी बड़ी जो उद्योगपति आ रहे हैं हमारे इंडिया में अपने उद्योग लगाने के लिए, और हमारे जवानों को, हमारे बेरोजगार युवकों को उसमें काम मिलेगा, हमारी फैक्ट्रियां लगेंगी इधर और उनमें बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे बाहर से, और हमारी कंट्री का उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। आज ये बताओ, मैं पीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस मुल्क में रोज ऐसी एजिटेशन होती हैं, कभी पटरियां उखाड़ देते हैं रेलवे की, कभी दिल्ली को घेर देते हैं, कभी जाट आंदोलन, कभी गुज्जर आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में कौन सा ऐसा मुल्क, कौन से ऐसे उद्योगपति जो हमारे देश में आके अपने उद्योग लगाना चाहेंगे? कौन है ऐसा जो कि हमारे कंट्री में आके अपना निवेश करेगा? जबकि हमारी अपनी कंट्री का 90 करोड़ एक दिन का लॉस हो रहा है, और आज 22 दिन हो गए। 22 दिन में कितना बन गया आप बताओ? 20 अरब से ज्यादा का नुकसान, 20 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो टूरों पे या ओपनिंग सेरेमनी पे उधर अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, और उनको ये मालूम नहीं कि दिल्ली में क्या हालत है, पंजाब में क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, उनके बच्चों, बीवियों, बुजुर्गों की, बूढ़ी औरतें, बूढ़े बुजुर्ग जो लाचार उधर होके बीमार कुछ पड़े हुए हैं, और दिन ब दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके बारे में कोई किसी को फिक्र नहीं। तो आप ये बताओ कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? मैं आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये सवाल करना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय, 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की, हमारी जुडिशरी क्यों नहीं कांपी? हमारी जुडिशरी क्यों नहीं इसमें उठी कि हम इसमें अपने सो मोटो एक्शन लें और एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कमीशन बिठाएं, ताकि इन किसानों को जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो दिन ब दिन हत्याएं हो रही हैं, उनका सलूशन हो। हमारी आज़ादी के लिए अगर आप आंकड़ा इकट्ठा करो तो 1.5 लाख लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया, जबकि ये जो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद आज तक किसानों ने 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है हमारे मुल्क के सामने? क्यों नहीं हमारे ये सांसद लोग या प्राइम मिनिस्टर या दूसरे जो बैठे हुए डेरा डाले संसद में ये सोचते कि जिन किसानों के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी शहादतें दी, और हमारे हाथों में ये आज़ादी का अनमोल रत्न दिया, आज अगर हम आज़ाद हैं या सांसद में बैठे हैं तो उनकी मेहरबानी है। आप ये सब कुछ भुला के सिर्फ अपने आप को, अपनी वीआईपी, अपने वीवीआईपी फैसिलिटी एंजॉय करते हुए आराम से बैठे हुए हैं, और किसानों की बदतर हालत होती जा रही है दिन ब दिन। आप में से कोई नहीं उठा। मैं आपसे ये चैलेंज करता हूं कि जिस दिन
मेरे को किसानों और गवर्नमेंट के बीच, जुडिशरी के बीच आने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, मेरे देश को लाइव टेलीकास्ट का मौका मिला, तो मैं उसी दिन इस मसले का समाधान दूंगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इस यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट ऑफ लॉ में टाइम एंड अगेन हरा चुका हूं। मेरा केस जो है उसमें मैंने 300 करोड़ अपनी कंट्री का सालाना बचत कराई है। आदरणीय चंद्रशेखर साहब प्राइम मिनिस्टर मिलके और राजीव गांधी से मिलके 1991 में ट्रेनिंग अलाउंस प्रशिक्षण भत्ते का दुरुपयोग हो रहा था ऑल ओवर इंडिया, उसका स्लैश कराया और 600 करोड़ का बजट था जो 300 करोड़ कट कराया और 300 करोड़ की बचत दी। मैं इन चैलेंज करता हूं इन सांसदों से, इन रूलर के जितने बैठे हुए हैं सांसद एमएलए, कि आप अपने वेतन देखते हो और किसानों का नहीं सोचते हो, दूसरे गरीबों का नहीं सोचते हो। मेरे 32 साल हो गए केस पेंडिंग, पीएमओ से मिलकर मैंने वो कट करा रखा है। मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूं, ये देखो, ये मेरा केस है, ये मेरा केस है। ये मैं अन्ना हजारे साहब के साथ बैठा था दिल्ली में और 25/1/12 को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की मोहर लगी हुई है, जिसमें मैंने ये देखो 300 करोड़ सालाना बचत करा रखी है। ये प्रूफ है। ये बात प्रधानमंत्री के नोटिस में आने से एक बात अवश्य हुई कि सभी पैरा मिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग सेंटर अलाउंस की राशि 30% से घटाकर 15% कर दी गई, जो 1 जनवरी 87 से 9 जुलाई 92 तक अवैध रूप से जारी थी। इससे देश को 300 करोड़ रुपयों की वार्षिक बचत हुई। ये केस डिवीजन बेंच में मैंने जीता हुआ है। मैंने डिवीजन बेंच में यूनियन ऑफ इंडिया को हराया, मैंने हाई कोर्ट जम्मू में यूनियन ऑफ इंडिया को हराया। यूनियन ऑफ इंडिया ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की हुई है, उसके बावजूद मेरा ये केस आज से 32 साल तक नहीं हल हो सका। और ऐसे देश की जुडिशरी को लोगों में आप बताओ क्या मैसेज आ रहा है। मैं जुडिशरी से ये क्वेश्चन करता हूं कि 32 साल मेरे को इस केस में पेंडिंग हो गया, जुडिशरी को क्या मैसेज आ रहा है, आम नागरिक को या आम आदमी को, वो उसके बारे में क्या सोचती है जुडिशरी के बारे में। आज जुडिशरी 4 लाख किसानों की आत्महत्या के बारे में चुप है और बोलती है कि उनको रोड पे बैठने दो। इस सर्दी में, इस सर्दी के मौसम में जजिस के कितने बच्चे बैठ सकते हैं रोड पे। मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने बच्चे बिठाओ उधर, तब भी उनको बैठने दो। अगर आप अपने बच्चे बिठा सकते हैं 10 दिन तो उनको बैठने दो जितनी देर मर्जी, जबकि आपको पता है कि ये इसका कमीशन बनने से हल हो जाएगा, तो आप चुप क्यों हैं। अगर आपसे हल नहीं होता हमारे को बुलाओ दिल्ली, और मैं दिल्ली में आपके सामने इस केस का हल करा के दूंगा। जवानों, किसानों और इन जितने भी ये गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर हैं, प्राइम मिनिस्टर को मेरा चैलेंज है, जिस दिन में मेरा लाइव टेलीकास्ट हो गया केस, किसानों के इस मुद्दे का हल 1 घंटे में होगा। किसानों की आत्महत्या का कारण कौन है, किसान खुद या अपना सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट कर्तव्य गुप्ता के साथ विकास गुप्ता, यंग बाइट्स जम्मू।